Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about शहीद उधम सिंह. आज हम डिस्कस करेंगे शहीद उधम सिंह के बारे में. Without wasting much time, let us start this video. Udham Singh was born on December 26, 1899 at Sunam village in Punjab. उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाव गांव में हुआ था. फादर नेम सरदार तहल सिंह, उनके पिता का नाम सरदार तहल सिंह. मदर नेम माता नारायण कौर, उनकी माता का नाम माता नारायण कौर. उधम सिंह वॉज बॉर्न शेर सिंह, उधम सिंह का जन्म शेर सिंह के रूप में हुआ था. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ टू सन ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के दो पुत्रों में सबसे छोटे थे. He was influenced by Sikhism and revolutionary activities. वह सिख धर्म और क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित थे. शहीद उधम सिंह was a great freedom fighter of India. शहीद उधम सिंह भारत के महान स्वतंत्र सेनानी थे. After the death of his parents, he came to अमृतसर orphanage. अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वे अमृतसर के अनाथालय में आ गए. He adopted the name उधम सिंह in अमृतसर. उन्होंने अमृतसर में उधम सिंह नाम अपनाया. उधम सिंह was very influenced by the ideology and thoughts of भगत सिंह. उधम सिंह भगत सिंह की विचारधारा और विचारों से बहुत प्रभावित थे. From जलियांवाला बाग incident he pledged to kill General Michael O'Dwyer. जलियांवाला बाग कांड से उन्होंने जनरल माइकल ओडायर को मारने की प्रतिज्ञा की थी. Udham Singh was present at the Jallianwala Bagh on April 13, 1919. उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में मौजूद थे. He witnessed the horrific massacre where British troops under the command of General Dyer opened fire on unarmed civilians, causing widespread carnage. उन्होंने उस भीषण नरसंहार को देखा जहां जनरल डायर की कमान के तहत ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाई, जिससे व्यापक नरसंहार हुआ. उधम सिंह took revenge of the जलियांवाला बाग मैसेकर. उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया. He joined the Ghadar Party, an organization actively fighting against British rule based on primarily overseas. वह गदर पार्टी में शामिल हो गए, जो मुख्य रूप से विदेशों पर आधारित ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ने वाला संगठन था. Udham Singh was also involved in the Indian National Congress, which was a major political organization in India fighting for independence from British rule. उधम सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल थे, जो ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए लड़ने वाला भारत का एक प्रमुख राजनीतिक संगठन था. He was arrested for possessing arms and was imprisoned for a period. उन्हें हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया. After his release, he traveled to England under a false identity with the sole purpose of assassinating Michael O'Dwyer.
अपनी रिहाई के बाद उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या के एकमात्र उद्देश्य से झूठी पहचान के तहत इंग्लैंड की यात्रा की। Udham Singh shot General Dyer at a public meeting in Caxton Hall, London on March 13, 1940। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में एक सार्वजनिक बैठक में जनरल डायर को गोली मार दी। During his trial, Udham Singh openly admitted to the crime, stating that he wanted to avenge the innocent lives lost at Jallianwala Bagh। अपने मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने खुले तौर पर अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि वह जलियांवाला बाग में जान दिए गए निर्दोष लोगों का बदला लेना चाहते थे। Udham Singh was tried and convicted of murder and hanged on July 31, 1940 at Pentonville Prison in London। उधम सिंह पर हत्या का मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। Despite his execution, he is considered a national hero of India। उनकी फांसी के बावजूद उन्हें भारत का राष्ट्रीय नायक माना जाता है। He is remembered for his courage and unwavering determination to seek justice for the victims of the Jallianwala Bagh massacre। उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के पीड़ितों के लिए न्याय मांगने के उनके साहस और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए याद किया जाता है। उधम सिंह is remembered as शहीद-ए-आज़म सरदार उधम सिंह, the great martyr उधम सिंह। उधम सिंह को शहीद-ए-आज़म सरदार उधम सिंह यानी कि महान शहीद उधम सिंह के रूप में याद किया जाता है। The government of India succeeded in bringing the ashes of शहीद उधम सिंह। भारत सरकार शहीद उधम सिंह की अस्थियां लाने में सफल रही। His bravery will always be remembered and printed in the history of Indian freedom struggle। उनकी वीरता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव याद किया एवं अंकित किया जाएगा। Please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.